पूरा एक महीना किसान लोगों को, हम लोगों को रोड पे निकल गया। जो 3 काले कानून हैं उनको वापस लिया जाए। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। किसान आंदोलन का 31वां दिन है आज। 31वें दिन ये संग्राम लगातार उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। संख्या किसानों की बढ़ रही है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये कि आंदोलन का अंजाम होगा क्या, क्योंकि सरकार की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार ये कोशिश हो रही है कि किसानों को समझा बुझाकर आंदोलन शांत करवाया जाए। कल का दिन बेहद खास रहा था। अटल जयंती का वो खास मौका चुना गया जब किसानों से सीधा संवाद हुआ और उन्हें नए कृषि कानून के फायदे बताए गए, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुंकार, मंत्री, बड़े नेता सभी मैदान में उतरे, नए कृषि कानून के फायदे भी बताए, किसानों से सीधी बात भी की, लेकिन नतीजा जस का तस रहा। किसान माने नहीं, लगे हाथों विपक्ष पर भी वार कर दिया और एक बार फिर से आरोप लगा दिया कि विपक्ष ने हाईजैक कर लिया है किसान आंदोलन और सिर्फ विपक्ष के बहकाने पर ही हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर आज हैं। इसी बीच चिट्ठीबाजी लगातार चल रही है। सरकार की तरफ से एक और चिट्ठी पहुंची। किसानों से पूछा गया अपने सुविधा अनुसार तारीख बता दें, समय बता दें ताकि बातचीत हो सके। ऐसे में लगातार मीटिंग्स का दौर जब सिंघू बॉर्डर पर चल रहा है तो सवाल ये कि क्या बातचीत के लिए किसान तैयार हो जाएंगे। आज इस खबर पर भी निगाहें रहेंगी, क्योंकि लगातार कल भी मीटिंग चली थी, आज भी मीटिंग होनी है। दोपहर 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग, जिसमें किसान मोर्चा आगे की रणनीति को लेकर मंथन करेगा। लेकिन ये 4 तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिएगा। आंदोलन का 31वां दिन है आज। किसान लगातार यही मंथन कर रहे हैं कि कैसे सरकार से अपनी मांगे मनवा लें, कैसे नए कृषि कानून को वापस लेने के लिए सरकार को तैयार किया जाए। इसी बीच सरकार की भी अपनी कोशिशें हैं। ऐसे में जब हजारों की संख्या में पहले से दिल्ली बॉर्डर्स पर किसान मौजूद हैं, डटे हुए हैं, ऐसे में और भी किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और 26-27 ये वो 2 दिन हैं जब टोल फ्री करने का ऐलान किसानों की तरफ से हुआ है। सिर्फ इतना नहीं, मन की बात प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होगा उसका भी विरोध किया जाएगा। बॉयकॉट करने की बात किसान कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं ताली और थाली बजाएंगे। साथ ही धिक्कार दिवस मनाने की बात किसानों के जरिए कही जा रही है। किसान किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन का 31वां दिन है और इसी बीच बड़ी खबर ये कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन और तेज होता हुआ दिख रहा है। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हैं। सरकार की चिट्ठी पर आगे होगा क्या, इस पर किसान बैठक करेंगे और इसी बैठक में मंथन होगा कि सरकार को जवाब क्या दिया जाए। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है और इस बैठक में आगे की रूपरेखा, आंदोलन में क्या नया मोड़ लेना है, इसको लेकर चर्चा होनी है, क्योंकि पहले ही सर्दी बहुत बढ़ रही है। 31 दिन हो चुके हैं जब महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी हजारों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर्स पर मौजूद हैं। और इसी बीच अगली बड़ी खबर ये कि राजस्थान से आज किसानों का पूरा मोर्चा दिल्ली की तरफ कूच करने वाला है। साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में ये सभी किसान दिल्ली की तरफ पहुंचेंगे। हनुमान बेनीवाल पहले भी नए कृषि कानून का विरोध कर चुके हैं और कह रहे हैं कि किसानों के हित में नहीं है, कानून वापस होना चाहिए। इसके अलावा 2 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। राजस्थान शाहजहांपुर जो बॉर्डर है जहां से ये सभी किसान होकर गुजरेंगे, वहां सुरक्षा के खास इंतजाम है, बढ़ा दी गई है सुरक्षा ताकि किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई अनहोनी ना हो। हनुमान बेनीवाल अगर एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो ये भी सोचने वाली बात सरकार के लिए होगी। अब इसी बीच अगर किसान आंदोलन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कमान संभाल लें, खुद नए कृषि कानून के फायदे बताएं तो ये बड़ी बात है। पीएम ने अटल संवाद के जरिए न सिर्फ किसानों को समझाने की कोशिश की बल्कि विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार, वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से
उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है। राज्य सरकार को एक कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में, जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है। किसानों को यह समझाया कि नया कृषि कानून आपके हित में है। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कह दिया कि विपक्ष ही है जो किसानों को भड़काने और बहकाने का काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले नहीं थे जिन्होंने कमान संभाली, बल्कि सरकार के बड़े मंत्री खुद किसानों से बात करते हुए नजर आए। कृषि मंत्री एक बार फिर से सामने आए। कृषि मंत्री ने नए कृषि कानून के फायदे तो बताए ही साथ विपक्ष पर आरोप भी लगाए। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है नरेंद्र सिंह तोमर ने, सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बंगाल के किसानों को किसान सम्मान निधि का फायदा नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे सर आप? नहीं, पश्चिम बंगाल में 70 लाख अनुमानित किसान पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र हैं। अगर पश्चिम बंगाल की सरकार इस स्कीम को ज्वाइन कर ले तो एक साल में 4,200 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल के किसानों को मिल सकता है, जिससे वो आज वंचित हो रहे हैं। मैंने पूर्व में भी और कल भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वो जल्दी से जल्दी इस स्कीम को ज्वाइन करें, जिससे कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। सर, कई सारे नेता, राजनीतिक दलों के नेता किसानों के बीच में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा फोटो खिंचवाने जा रहे हैं नेता। देखिए, स्वाभाविक रूप से जो किसान आंदोलन का स्वरूप आज मीडिया के माध्यम से देखने में आ रहा है, उसमें साफ तौर पर यह लग रहा है कि कुछ लोग जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, उनको ये आंदोलन एक मंच के रूप में दिखाई दे रहा है और इस मंच का इस्तेमाल करके, इस नाम का इस्तेमाल करके वो अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। आखिरी सवाल सर, कितना बड़ा फैसला है सर ये किसान सम्मान निधि का? किसानों को इससे कितनी राहत मिलती है? ये दुनिया की किसानी के क्षेत्र में सबसे बड़ी स्कीम है। देश के लगभग 10.5 करोड़ किसानों को अभी तक 96,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में भेजा जा चुका है। एक वर्ष में 75,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है और उस प्रावधान के माध्यम से इस स्कीम को संचालित किया जा रहा है और छोटे मझोले गरीब किसान को इस स्कीम का बहुत फायदा है। आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा, जिन्होंने इस पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में अपना अनुभव पूरे देश के सामने रखा। ये थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका कहना है कि बहुत बड़ी योजना है किसान सम्मान निधि, जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी योजना है किसानों के भले के लिए। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। सरकार की तरफ से बार बार किसानों को मनाने की कोशिश हुई, कहा नए कृषि कानून आपके फायदे के लिए हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं नहीं, ऐसा फायदा हमें चाहिए ही नहीं जो फायदा हमें समझ ना आता हो, इसीलिए नए तीनों कृषि कानून आपको वापस लेने होंगे। अब जब 31वां दिन इस आंदोलन का है तो आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या सरकार की तरफ से कहा गया, क्या किसानों की तरफ से कहा गया और इस पर विपक्ष किस तरीके से लॉजिक दे रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे किसानों और सरकार के बीच में अब तक बातचीत चल रही है। सरकार कह रही है
संशोधन के लिए तैयार हैं। किसान कह रहे हैं नहीं, नए तीनों कृषि कानून आपको वापस लेने होंगे, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार कह रही है किसान के दूसरे वर्ग से हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं किसानों में आप फूट मत डालिए, क्योंकि बीच में खबर यह भी आई थी कि किसान समर्थन में जो थे और जो विरोध में थे उन्हें आमने सामने सरकार की तरफ से कर दिया गया था और कहा था नए कृषि कानून को आप समझिए। अब सरकार की तरफ से चिट्ठियां भेजी जा रही हैं लगातार किसान मोर्चा को, लेकिन किसान कह रहे हैं कि चिट्ठी नहीं, गोलमोल प्रपोजल मत दीजिए, हमें जो देना है आप लिखित में आश्वासन दीजिए, तब आगे बातचीत होगी और तीनों कानून आपको रद्द करने होंगे। 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, अगली बातचीत के लिए सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन किसान कह रहे हैं बातचीत अब किस काम की, आप तीनों कानून रद्द कर दीजिए, फिर आगे बातचीत होगी, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। यस या नो में किसान जवाब चाहते हैं। सरकार कह रही है एमएसपी को लेकर खतरे की कोई बात नहीं है, एमएसपी है, थी और रहेगी। किसान कह रहे हैं कानून रद्द कीजिए, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं, और तमाम मांगों को लेकर किसान बार बार अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं। एपीएमसी पर गारंटी की बात सरकार कर रही है, लेकिन किसान बार बार एक ही रट लगाए हुए कह रहे हैं संशोधनों पर बात हमें करनी ही नहीं है। अगर सरकार 24 संशोधनों पर तैयार हो गई है, इसका मतलब यह है कि नए कृषि कानून में कुछ तो कमी है, और यही आधार किसानों ने रखा है। 10 पॉइंट्स का प्रस्ताव है जिसको लेकर सरकार कह रही है कि बातचीत कर लीजिए, लेकिन किसान कह रहे हैं नहीं, ऐसा कोई भी प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है, नए कृषि कानून आपको रद्द करने होंगे, इससे कम हम मानने वाले हैं नहीं। आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। अब तो 26 जनवरी का जिक्र भी बार बार तेज हो रहा है, क्योंकि 31वां दिन आंदोलन का है। 26 तारीख आज हो गई है और ठीक एक महीने बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के तौर पर देश मनाएगा। अब ऐसे में आपके लिए समझना यह भी जरूरी है कि प्रस्ताव पर प्रस्ताव लगातार सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा कैसे बेअसर रहा है। 14 अक्टूबर 2020 आपको याद करना होगा, कृषि सचिव से जब बातचीत हुई थी किसानों की, फेल रही थी, किसी नतीजे पर पहुंची नहीं। फिर इसके बाद में 13 नवंबर 2020 को बातचीत हुई, केंद्रीय मंत्रियों से सीधी बातचीत किसानों की हुई थी, किसान नेताओं ने बातचीत की थी, कोई नतीजा नहीं निकला। 1 दिसंबर 2020 को हालांकि मैराथन की बैठक थी, कई घंटे की, केंद्रीय मंत्रियों से फिर बातचीत हुई, लेकिन इसमें भी किसी भी नतीजे तक ये मीटिंग पहुंची नहीं। फिर 3 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रियों से फिर बातचीत हुई थी, 40 किसान संगठन के नेता पहुंचे थे, लेकिन इसमें भी किसी भी नतीजे पर बात नहीं बनी। 5 दिसंबर 2020 को जब केंद्रीय मंत्रियों से फिर बातचीत हुई और नतीजा कुछ नहीं निकला, तब यस या नो के बोर्ड्स किसानों की तरफ से दिखाए गए और कहा अब हम अपनी तरफ से पूरी बातें समझा चुके हैं, अगर समझ में नहीं आता सरकार को तो अब हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए, आगे क्या करना है ये किसान अब खुद तय करेंगे। लेकिन ये जो पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, इससे कैसे उभरेगी सरकार? 31वां दिन आंदोलन का है, अंजाम आखिर होगा क्या? इसी पर चर्चा के लिए पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से सचिन भल्ला हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अनुराग भदौरिया एसपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ देवेंद्र तिवारी किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे। इसी बीच सिंघू बॉर्डर से सब्यसाची भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और चूंकि आप सभी का बहुत स्वागत है, आपसे मैं बात करूं, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो पर हम जाएंगे। सब्यसाची, सिंघू बॉर्डर पर लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है, आज भी अहम बैठक होनी है सरकार के प्रस्ताव को लेकर, सुगबुगाहट कैसी है? किसान मानेंगे बातचीत के लिए? देखिए, सिंघू बॉर्डर में आज भी अहम मीटिंग होने वाली है। दोपहर 2 बजे जो किसान संगठन है, 40 संगठन, वो एक साथ फिर से बैठेंगे, और कल पीएम के इंटरैक्शन के बाद, कल मीटिंग की थी, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि आज शनिवार को वो फैसला लेंगे कि आगे जो बातचीत का दौर सरकार और किसान संगठनों के बीच रुक गया है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए आज वो मीटिंग करेंगे और आज ये साफ कर देंगे कि आगे क्या सरकार से ये बातें करेंगे या नहीं, क्योंकि यहां पे ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही है कि कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि सरकार से बातचीत करे, क्योंकि उनका ये कहना है कि सरकार ठीक से जो उनकी मांगे हैं वो समझ नहीं पा रही है, तो इसके लिए सरकार के साथ बैठक करना बहुत जरूरी है। तो कुछ संगठन यहां पे सिंघू बॉर्डर में ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि जल्द से जल्द सरकार के साथ बातचीत करना अहम है, और आज ये फैसला सिंघू बॉर्डर में लिया जाएगा। दोपहर 2 बजे मीटिंग होने वाली है 40 संगठनों की, और 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर देंगे कि आगे की दौर की जो बातचीत होगी वो कब से शुरू होगी। लेकिन ये तो अच्छा संकेत है सब्यसाची, अगर किसान ये समझ पा रहे हैं कि सरकार को अपनी बात समझाने में हम नाकाम रहे हैं, तो सरकार से बातचीत होनी चाहिए। जो अब तक कहा जा रहा था कि नहीं बातचीत होगी नहीं, पहले आप कानून रद्द कीजिए। यासिर जिलानी सर,
बड़ा अच्छा लगा कल अटल जयंती के मौके पर खास दिन सरकार ने चुना, किसानों से सीधा संवाद हुआ। जब देश के प्रधानमंत्री अगर आम किसानों से बात करें, उनकी तकलीफों को जानें, उनके फायदे की बात करें, उनसे कृषि पर बात करें, खेती को लेकर बात करें, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन नतीजा तो कुछ नहीं निकला। आंदोलन कर रहे किसान अभी भी कह रहे हैं कि आंदोलन करते रहेंगे, उन पर कोई फर्क तो पड़ा नहीं। मनाने की कोशिश तो एक बार फिर से नाकाम हो गई। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों के संग संवाद कायम, किसान आपको समझने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के खास करके किसानों का एक बहुत बड़ा दल हमारे कृषि मंत्री के साथ मुलाकात भी की। उन्हें समझ में आ रहा है कि जो आपके दिल्ली के आसपास बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं उसमें ठीक है किसान है, लेकिन उनके बीच में जो राजनीतिक दल के नुमाइंदे बैठ के तीनों बिल के खिलाफ कौन बैठे हैं बीच में? राजनीतिक दल से कौन है? कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अच्छा। अकाली दल के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो किसानों के बिल को आपने देखा। देखिए ये ट्रांसपेरेंसी का युग है। कल अच्छा, प्रधानमंत्री अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए मुझे, क्योंकि अभी जब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सड़कों पर थे, जब राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, हिरासत में लिया गया प्रियंका गांधी और बड़े लीडर्स को, तब कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के बीच में नहीं पहुंचा था। और जब इंडिया न्यूज के संवाददाता ने पूछा कि आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन में गए क्यों नहीं, तो उन्होंने यही कहा कि किसान के आंदोलन पर फर्क ना पड़े और फिर से विपक्ष का नाम लेकर आंदोलन हाईजैक करने की बात ना हो, इसलिए हम नहीं गए हैं। लेकिन प्रियंका जी, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए अगर कांग्रेस के लीडर्स पर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं तो। बैठा हुआ है, ये क्या है? आप इसको किसान मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि ये मुद्दे से भागना चाहते हैं, मुद्दे पर डट कर सामना नहीं करना चाहते हैं। आज 31 दिन हो गए हैं, 30 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है और आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वहां बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है। सबसे बड़ी इनकी समस्या ये है कि ये समस्या से भागते हैं और विपक्ष का नाम लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, जो इस बार ये संभव नहीं है। इनकी जो चाल है वो सबको ही समझ चुका है और सिर्फ ये चाहता है कि आप किसानों की बात सुनिए, आप किसानों की बात करिए। आज इतने ज्यादा संशोधन करने के बावजूद भी किसान मानने को तैयार नहीं है, तो ये क्या, किस लिए बिल बनाया गया है? बिल बनाने की जरूरत क्या थी? अगर वो किसान के भले का ही नहीं है और किसान चाहता ही नहीं है कि मुझे इस बिल को मेरे ऊपर थोपा जाए, तो जबरदस्ती क्यों किया जा रहा है? सिर्फ अपने चंद्र मित्रों की वजह से? क्योंकि आज जो सरकार है वो सिर्फ बड़े लोगों की सरकार है, एक गरीब किसान की सरकार नहीं है। इस देश में जो जितनी मैक्सिमम आबादी है वो किसानों की है और अगर किसान से ये पंगा लेंगे तो मुझे लगता है कि इनके लिए अच्छा नहीं होगा, इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इन्हें किसान की बात माननी पड़ेगी। लेकिन जानती है प्रियंका जी, जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद किसानों के समर्थन में सड़क पर आए थे, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूं नहीं, कि बड़ा सुकून मिला था, लेकिन मन को ये तसल्ली हुई थी कि विपक्ष है, किसानों के समर्थन की कोई तो बात कर रहा है सड़क पर जाकर। लेकिन सिर्फ एक ही दिन नजर आए, उसके आगे मैं पूछना भी चाहती थी कि क्या है आगे की स्ट्रैटेजी, इस पर कोई जवाब आया नहीं, सिर्फ एक दिन सड़क पर दिखाई दिए। लेकिन अनुराग भदौरिया जी से भी मैं जानना चाहूंगी कि मैं अक्सर अखिलेश यादव के ट्वीट देखा करती हूँ सरकार की खामियों को लेकर, किसानों के समर्थन को लेकर। मैं किसानों की बात इसलिए कर रही हूँ, हालांकि कई ट्वीट होते हैं क्योंकि किसान आंदोलन पर यह डिबेट है। क्या सिर्फ ट्वीट करने से या फिर एक दिन सड़क पर आने से किसानों का समर्थन हो जाएगा? अनुराग जी, शायद आप इसके मतलब समाजवादी को ठीक से देखती नहीं है या समाजवादी के खबर पे आप ध्यान नहीं देती। अच्छा, आप दिखा दीजिए। समाजवादी लोग तो लगातार रोड पे हैं, लगातार जेलों में है, चौपाल लगा रहे हैं। अगर आप न्यूज नहीं दिखा रही उनकी तो आप, ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, आप नहीं दिखाती या नहीं देखना चाहती, तो इसमें तो आप ये नहीं कह सकती कि न्यूज नहीं दिखा रहे। अगर न्यूज नहीं दिखाते तो मैं खुद नहीं कहती कि कांग्रेस सड़क पर है। मैं ये नहीं कहती कि अखिलेश यादव सड़क पर है। सर, जो जैसा रहेगा उसे वैसा दिखाना पड़ेगा। आपने समाजवादी बोला तो मैं बता दूं, समाजवादी मतलब अखिलेश यादव नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ सर, मैं तो पूछ रही हूँ कि समाजवादी पार्टी आगे क्या करेगी किसानों के समर्थन में? ऐसे कैसे कह सकती है? समाजवादी तो किसानों के साथ। सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ समाजवादी पार्टी आगे क्या करेगी किसानों के समर्थन में? पार्टी से कहता हूँ, अगर वो उसको लगता है कि मैं किसानों की बात कर रही है समाजवादी और राजनीति कर रही है तो उसको राजनीति समझ ले। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है किसान के साथ होने के नाते, समाजवाद किसान के साथ रहना, लैंड क्रूजर के बैठा हुआ है, इस बात को ऑडी जैसे महंगे कारों में बैठा हुआ है, मॉल के अंदर बैठ के
सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे डिबेट होगी बताइए? हम लोगों किसी के बीच में आप नहीं आते मैं और चुप हो जाता हूँ। की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती, कल उसका उदाहरण अच्छा, पूरे चुप हो जाए भारत के फिर। लोगों ने देखा चलिए, है। आप बोल दीजिए, एक फिर मैं बटन बोलूंगा। दबा के इनसे बुलवा लीजिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है दिक्कत पता है क्या होती है? दिक्कत पता है क्या होती है? जब आपके फेवर में बात होती है तो आपको सुनना बड़ा अच्छा लगता है सर। सभी पार्टियों की बात मैं कर रही हूँ। जब आपके फेवर में बात होती है आपको सुनना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब सवाल पूछा जाए तो ये बात किसी को भी भाती नहीं। हाँ, ठीक है। चूंकि विपक्ष की बात हो रही है और किसानों के आंदोलन की बात हो रही है तो बड़ी खबर जान लीजिए। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। वीडियो ट्वीट कर राहुल गांधी ने लिखा है, मिट्टी का कण कण बोल रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। इससे पहले भी राहुल गांधी के जरिए किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किए गए हैं, सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर करीब 2 करोड़ हस्ताक्षर की कॉपी भेजी गई। बताया गया कि किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि सरकार ने उसे भी सिरे से खारिज कर दिया। अब किसानों के समर्थन में वीडियो ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा है कि कण कण में किसानों का अंश दिखता है और सरकार को मानना पड़ेगा। नए तीनों कृषि कानून वापस लेने पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। मिट्टी का कण कण बोल रहा है और सरकार को मांगे माननी ही पड़ेंगी। यही ट्वीट, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से किया गया है किसानों के समर्थन में। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। हरियाणा के किसान आज और कल सारे टोल फ्री करने की बात कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में कहा यह जा रहा है कि सारे टोल हम फ्री कर देंगे, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। हरियाणा गुरुग्राम में सुरक्षा इसीलिए बढ़ा दी गई है कि कहीं कोई भी अनहोनी हो ना जाए, कहीं किसानों की तरफ से हंगामा खड़ा ना कर दिया जाए। हालांकि किसान पहले से ही बता रहे हैं कि टोल फ्री भी किया जाएगा, मन की बात का विरोध भी किया जाएगा। ताली और थाली पीटने की बात भी किसानों के जरिए की गई है। और अब हरियाणा के किसान कह रहे हैं आज और कल हम सारे टोल फ्री कर देंगे। सचिन भल्ला जी, ये जो फिलहाल स्थिति आपको नजर आती है, बात बनेगी कैसे? किसान कह रहे हैं तीनों कृषि कानून वापस होंगे तो ही हम बात करेंगे। सरकार कह रही है किसी भी कीमत पर कृषि कानून तो वापस नहीं होंगे, तो बात बनेगी कैसे? 31 दिन आज हो चुके हैं। देखिए, जो भारत की जनता समझ चुकी है कि ये धोखे पे धोखा हो रहा है और आज किसान को सबसे बड़ा धोखा दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि एक किसान के साथ साथ हर भारतवर्ष के इंसान को भी धोखा हुआ है। वो कैसे, मैं बताना चाह रहा हूँ। 2 मिनट के लिए कोई बीच में बोले मत, मैं 2 मिनट आपसे लूंगा। सबसे पहले बीजेपी ने अपनी रैली में एमएसपी को लेके बड़े बड़े वादे किए और बाद में जाके बोला कि कोर्ट में ये माननीय नहीं है और ये नहीं हो सकता। ये पहला सबसे बड़ा झूठ। दूसरा, आज फोर्ब्स के 2019 की रिपोर्ट में फोर्ब्स ने अंडानी और अंबानी को जो उनकी संपत्ति थी 2 गुना ऊपर बढ़ गई। आप देखें, भारतवर्ष की जो जीडीपी 0 पे चली गई और जो अंबानी और अंडानी की प्रॉपर्टी डबल हो गई। ये सबसे बड़ा मानना सामने नजर आ रहा है, जो सत्य आपके सबके सामने है। आज किसान के बच्चे कोई कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में पढ़ रहे हैं, वो एक एक चीज को समझते हैं। आज से 20 साल पहले किसान जो था अनपढ़ा था, आज 20 साल बाद उनके बातें मत करें। कम से कम आपको मीडिया ने चांस दिया है, आप कृषि में आगे बढ़ करें। आप उनका घाटा उठान और उनका फायदा भारत से कैसे जोड़ सकते हैं, किसानों से कैसे जोड़ सकते हैं, ये जो आपके दिमाग को। अरे यासिर जिलानी साहब सुन लीजिए ना, यासिर जिलानी साहब सुन लीजिए ना, जब सुन पाएंगे ठीक से तभी तो जवाब दे पाएंगे ना। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं सचिन भल्ला। जब इन्होंने नोटबंदी की, उनकी आय बढ़ गई, उससे किसानों का क्या लेने देना? अरे यासिर जिलानी साहब, आपकी यही दिक्कत है। अरे विपक्ष को सुनना चाहिए, विपक्ष को सुनना चाहिए। अगर आप पर कोई उंगली उठ रही है, जब तक आप सुनेंगे नहीं सवाल, उसका जवाब देंगे कैसे? एक तरफा बोलने से तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। और मुझे छोटी सी बात ये समझाइए ना, आप लोग बार बार कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कृषि कानून में कमी है या ये बड़ा अच्छा है, मैं तो एकदम न्यूट्रल होकर आपसे पूछ रही हूं। आप बार बार ये लोगों में भरोसा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, नया कृषि कानून फायदेमंद है, आप इसके फायदे को समझिए, लेकिन लगातार नाकाम हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? और आपके अपने ही सहयोगी पार्टियां आपसे किनारा कर रही हैं इसी कानून को आधार बनाकर, ऐसी क्या वजह है?
देखिए, जब सचिन भल्ला जैसे लोग, आप समझ सकते हैं, किसी भी वर्ग से आते हैं, आप छोड़िए, आप सचिन भल्ला को छोड़िए, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपका ही जवाब देता हूँ मैडम। अब आप देखिए कि अगर आपने किसी दिमाग में ये भर लिया है कि ये हमें कानून का विरोध नहीं करना है, हमें भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार का विरोध करना है। आप एक बार बार हर प्लेटफॉर्म पे प्रधानमंत्री से लेके कृषि मंत्री और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर वो कह रहे हैं कि एमएसपी को एज इट इज आपकी रखी जाएगी, आपकी आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। मैं एमएसपी पे बात ही नहीं कर रही हूँ सर आपसे, यासिर जिलानी साहब। मैं ये कह रही हूँ, लोगों का भरोसा अगर डगमगाया है, लोग भरोसा नहीं कर पा रहे, तो वो भरोसा मजबूत कौन करेगा? वो भरोसा वापस से कौन लाएगा? किसकी जिम्मेदारी है? अगर अकाली दल आपसे किनारा कर ले, अगर हनुमान बेनीवाल अब कर रहे हैं तैयारी, ला रहे हैं लाखों किसानों को, अगर आपके सहयोगी ही आपसे किनारा करेंगे तो भरोसा कैसे होगा? भारत के जनता और भारत के किसान कल जिस तरीके से पूरे भारत में देखा है कि प्रधानमंत्री ने खुद देश के प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं, उसके बाद भी अगर कुछ लोग, आप देखिए, मैं भी देख रहा हूँ विजुअल, आप ही जैसे जो रिसर्च करके पत्रकारिता करते हैं पत्रकार, वही वो वीडियो और वो विजुअल भेज रहे हैं जो हम लोगों तक पहुंच रहा है। आप उनमें देखिए कौन है, उनमें कौन लोग हैं जो फ्रंट पे बैठे हुए हैं, उसमें अकाली दल का नेता बैठा हुआ है, प्रियंका जी एक सेकंड, आप बोल रही हैं, मुझे पता है, मैं आपकी बात सुन लूंगी। एक बार यासिर जिलानी को सुन लेते हैं। हाँ यासिर जी, कौन लोग बैठे हुए हैं? अकाली दल का नेता बैठा हुआ है, कांग्रेस का नेता बैठा हुआ है, जो लोगों के बीच में जाके धर्म कर रहा है। अच्छा, मतलब हजारों लोगों को आपने राजनीतिक पार्टी का बता दिया सर, हजारों लोगों को आपने राजनीतिक पार्टी का बता दिया। आप पहुंचे क्या इन लोगों के बीच में? आप पहुंचे क्या इन लोगों के बीच में? हमारी पूरी कोशिश है, हम उनके साथ संवाद कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं सर? आप कैसे कह सकते हैं? और आप लोग तो सरकार में है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई असामाजिक तत्व है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई माहौल खराब कर रहा है, तो जाके देखिए ना, पकड़िए उन लोगों को। नहीं, मेरा ये कहना है कि किसी एक आदमी को आप चूज करिए, खुद आप चूज करें, और हम तीनों काले जो तीन कानून आए हैं, ये जो बार बार उसको काला कानून कह रहे हैं, उस पे आके बहस कर ले। तीनों कानून के सुनिए, मैं काला कानून नहीं कह रही सर, मैं तो खुद आपसे पूछ रही हूँ, अगर नया कानून आप ले आए और किसानों को भरोसा नहीं हो रहा, तो वो भरोसा जगाना आपकी जिम्मेदारी है। प्रियंका जी, कांग्रेस तो बड़ी दूरी बनाए हुए है किसानों से, वो तो सिर्फ ट्विटर पर है, या फिर राष्ट्रपति भवन जाकर मुलाकात कर ली, या फिर हिरासत में कुछ मिनटों के लिए रहे, या फिर थोड़ी देर धरने पर बैठ गए। अगर कांग्रेस ने इतनी दूरी बनाई हुई है किसान आंदोलन से, तो फिर क्यों बार बार कांग्रेस का नाम आंदोलन को हाईजैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? निरंकुश हो चुकी है आज। इनको हट धर्मिता के कारण ये अब किसी भी इंसान की बात नहीं सुनना चाह रहे हैं जो व्यक्ति आम है, जो इनके लिए आम व्यक्ति है, जो इनका दोस्त नहीं है, जो एक बड़ा व्यापारी नहीं है, वो इनके लिए निरर्थक है। तो वास्तविकता ये है कि ये सरकार सिर्फ बड़े और अमीर लोगों की सरकार है जिनसे इनका फायदा होता है। बट अदरवाइज आप देखा जाए कि जो आम जनता है, जो किसान है, वो इनकी नजरों में कुछ नहीं है। आज देखिए, इतने बड़े जो है आंदोलन को, जो 15 किलोमीटर से भी ज्यादा दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है और कंटिन्यू 30 दिन से चल रहा है। 30 से ज्यादा जो किसान है वो शहीद हो चुके हैं उसी बॉर्डर पर, ठंड की वजह से। इस कड़ाके की ठंड में आप इनसे पूछिए, इनके कितने नेता वहां जाके बैठे हैं, और आप ये पूछिए कि आज जो महिलाएं हैं घर की, वो कह रही हैं आप जाइए, किसान जो जितने भी किसान हैं उनसे कह रही है आप जाइए बॉर्डर पे बैठिए, यहाँ का हम सब देखेंगे, यहाँ के पशुओं को चारा हम देंगे, यहाँ पानी खेतों में हम लगाएंगे। तो वास्तविकता ये, इस आंदोलन को समझिए, ये आम जनता का आंदोलन है, ये किसी खास व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये अमीरों का आंदोलन नहीं है। ये सड़कों पर ही रहेंगे और इन्हें झुकना पड़ेगा। वास्तविकता ये है, लेकिन उसके लिए नजरिए और नियत को थोड़ा सा बदल कर देखना होगा। अगर वाकई ये आम लोग बैठे हुए हैं आंदोलन में, तो उनसे जाकर बात करनी होगी। और यासिर जिलानी सर, ये सवाल मेरा नहीं, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये पब्लिक डोमेन में लाखों करोड़ों लोग आप लोगों से सवाल कर रहे हैं कि आप हजारों किलोमीटर दूर, एक सेकेंड, हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसानों से आप लोग संवाद कर रहे हैं, लेकिन कुछ किलोमीटर दूर आप किसानों से संवाद करना उचित नहीं समझ रहे।
किसान क्रांति का 31वां दिन है। सरकार की तमाम मनाने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। कृषि कानून को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है और इसी बीच बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में आज से कांग्रेस की किसान बचाओ यात्रा शुरू हो रही है। कांग्रेस किसान बचाओ यात्रा निकालने वाली है। इसमें बुंदेलखंड से पदयात्रा शुरू करेगी कांग्रेस और बुंदेलखंड के ही सभी 7 जिलों में कांग्रेस की पदयात्रा निकाली जाएगी। किसान बचाओ गाय बचाओ ये यात्रा होगी। किसानों के साथ साथ गाय का मुद्दा भी कांग्रेस ने अब इस पद यात्रा का एक बड़ा विवाद जो कि अब तक बनता आ रहा था, उसको लेकर कांग्रेस ये चाहती है कि लोगों के बीच में जाए, लोगों से बात करे। किसान आंदोलन के साथ साथ किसान के साथ साथ गाय बचाओ यात्रा भी कांग्रेस निकालेगी। और आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो ये कि लखनऊ में आज और कल घर घर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और ये भी नए कृषि कानून का फायदा बताने की एक मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है। कृषि मंत्री की चिट्ठी को लेकर घर घर जाएंगे कार्यकर्ता और फिर नए कृषि कानून का फायदा और मतलब समझाया जाएगा। नए कृषि कानून को लेकर जो लगातार संशय की स्थिति, जो संदेह की स्थिति किसानों के मन में है, आम लोगों के घर में है, ऐसे में घर घर जाकर बीजेपी कार्यकर्ता इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज और कल तमाम बीजेपी कार्यकर्ता लखनऊ में लोगों के घर पहुंचेंगे और आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि सरकार की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है किसानों को और उनसे उनके सुविधा अनुसार समय और वक्त पूछा गया है, उसमें क्या कुछ लिखा है। सरकार अब तक 3 चिट्ठियां किसानों को लिख चुकी है। इन चिट्ठी में क्या है ये आपको हम बताते हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि किसान अपनी सुविधा अनुसार ये तय कर ले कि कब मिलना है, कैसे मिलना है। हम खुले मन से बात करने के लिए तैयार हैं। सभी मुद्दों का तर्कपूर्ण समाधान होगा, ये विश्वास दिलाते हैं। किसान अपनी सुविधा अनुसार हमें वक्त बताएं। नए कानून का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। कल भी एमएसपी को लेकर बात कही थी, है और रहेगी एमएसपी, इसे कोई नहीं बदल सकता। एमएसपी पहले की तरह ही जारी रहेगी, विश्वास बार बार सरकार जता रही है। तीनों कानूनों से एमएसपी का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए भी तैयार है। हालांकि ये बात अलग है कि पहले ऐतराज इस पर सरकार को था। कृषि कानून से अलग कोई और मांग रखना गैर वाजिब होगा, ये भी सरकार कह रही है, क्योंकि किसान अलग अलग और भी मांग उठा रहे हैं। विद्युत संशोधन अधिनियम पर भी चर्चा के लिए तैयार है। पराली कानून पर भी बातचीत को तैयार है। सरकार कह रही है बातचीत कर सकते हैं, विचार विमर्श हो सकता है, आश्वासन कुछ नहीं दिया जा सकता। बातचीत होगी तो फिर समाधान होगा। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर क्यों कृषि कानून को लेकर लगातार डर की स्थिति, भय की स्थिति किसानों में है और इसीलिए सड़कों पर किसान हैं। डर में क्यों है किसान? क्योंकि वो उन्हें लगता है कि कृषि उत्पाद खरीद सिस्टम के बदलने का डर है। ऐसे कई बदलाव हो जाएंगे जो उनके हित में नहीं होंगे। एमएसपी की गारंटी का अधिकार उन्हें छीनने का डर है। उन्हें लग रहा है कि एमएसपी नहीं मिलेगी। एपीएमसी मंडियां बंद होने का डर भी किसानों में लगातार बना हुआ है। और इसके अलावा तीनों कानूनों से उन्हें लगता है कि जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े व्यापारी हैं, सिर्फ चंद उन्हें ही ये फायदा पहुंचेगा, किसान के हाथ में और हक में कुछ नहीं रह जाएगा। और यही लगातार संदेह जो हैं वो किसानों के सामने आ रहे हैं। इन्हीं को लेकर सरकार से लगातार बातचीत का दौर चला भी, लेकिन बेनतीजा ये बातचीत अब तक रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री खुद, सरकार के बड़े मंत्री खुद, बड़े नेता कार्यकर्ता सभी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको ये भी जानना चाहिए कि जब देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों को एक बार फिर से समझाने की कोशिश की, क्या बात कही, सुनिए आप। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही। 10 साल में उन्होंने 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। कितना किया था भाई, जोर से बोलो जरा, कितना किया था? नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल के अंदर ही 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में डाला। और आज वो 95,000 करोड़ के बाद और 18,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। क्लिक करते ही किसान भाइयों आपके अकाउंट में वो पैसा पहुंच। बहनों भाइयों, ये कल्पना कभी की जा सकती है कि हमारा प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा कदम उठाएगा जो कि किसानों के हितों के विरुद्ध होगा, किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला होगा। 2014 से जब से वह भारत के प्रधानमंत्री बने,
उन्होंने जो जो कदम उठाए हैं हिंदुस्तान के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत में किसी ने किसानों के और गरीबों के कल्याण के लिए इतने प्रभावी कदम नहीं उठाए। इस बीच उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए। योगी ने आरोप लगाया कि एमएसपी के नाम पर विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। स्मृति ईरानी ने भी किसानों के खोए हुए भरोसे को वापस लाने की एक और कोशिश की। सुनिए। जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के हाथों में देश आया तो मोदी जी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसान के खाते में देना प्रारंभ किया। ये मोदी जी की देन है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आज किसान को मिल पा रहा है, 24 जीन्स के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। देश के नागरिकों के सम्मुख पीएम किसान योजना के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक के खाते में अर्जित कराया। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में इसी मंच पर हम सब ने देखा कि 39 करोड़ रुपया, लगभग 40 करोड़ के आसपास का पैसा हमारे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा किसानों को हमने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से प्राप्त होते देखा। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में सलोन, जो रायबरेली जिला का एक अंश है, उसको अगर संख्या मिला दें तो लगभग 3,27,000 किसानों को मात्र इस लोकसभा क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 350 करोड़ की सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई है, जिसके लिए अमेठी के किसान परिवारों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार और अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। किसानों से संवाद के लिए तो एक खास दिन चुना ही गया था, लेकिन साथ ही साथ करीब 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ उनके खाते में सीधा ट्रांसफर भी किया गया, ताकि किसानों को एक बार फिर से मनाने की कोशिश हो और मनाने में कामयाबी सरकार को मिल पाए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। जतिन गोस्वामी दिल्ली यूपी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे बात करेंगे। फिर मैं देवेंद्र तिवारी जी से बात करूंगी, जो कि किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जानेंगे किसानों का आगे का क्या कुछ रणनीति और स्ट्रैटेजी पर बात चल रही है। जतिन, क्या चल रहा है दिल्ली यूपी बॉर्डर पर? किसान क्या कह रहे हैं? आज का दिन तो बड़ा है, सरकार से बातचीत के लिए तैयार है या फिर नहीं? जी बिल्कुल, देखिए ये भी मैं बात करके आपको सुनवाऊंगा, लेकिन एक बार तस्वीरें जरूर दिखा दूं। आप देखिए दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कुछ नजारा है। जो ट्रैक्टर्स ट्रॉली हैं उनकी संख्या में आज और इजाफा हुआ है, क्योंकि मुरादाबाद और उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से यहां पर किसान जो है वो पहुंचे हैं। किसान क्या कह रहे हैं उनसे सीधे यहां बात कर लेते हैं। आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है, बताने की मीटिंग भी है किसानों की, हालांकि यहां नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कुछ बिंदु रहने वाले हैं? देखिए, मीटिंग से हमें कोई ऐसी उम्मीद है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हमारी 3-4 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन मीटिंग वहां सक्सेसफुल होती है जहां दोनों पक्ष आपस में समझौता करें। सरकार झुकने को तैयार नहीं, हम भी झुकने को तैयार नहीं। अगर सरकार समझती है कि हम बादशाह हैं तो किसान भी अपनी जगह बादशाह हैं, तो हम इस मीटिंग को कोई खास बिंदु एक बार बता दीजिए, कौन से बिंदु पर बात होती है? हमें सरकार ये बताए कि ये जो 3 कृषि कानून लेके आई है, जब किसानों को ये चीज पसंद ही नहीं है, चाहे भले उनके फायदे के हैं चाहे नुकसान के हैं, तो जबरदस्ती क्यों उन पे थोपे जा रहे हैं? 31 दिन बीत गए, मेरा सवाल आज भी वही है, क्या संशोधन पर बात बनेगी या फिर 2 टूक सिर्फ कानून रद्द? देखिए, संशोधन करने से कुछ नहीं होने वाला। जो संशोधन वो करना चाहते हैं वो हम करवाना नहीं चाहते। अगर इतने हित में है सरकार किसानों के, तो उनको रद्द करके दोबारा से बनाए। जो एमएसपी तो ये तो रहने दीजिए, ये तो एक चीज रट दी गई है, किसान मतलब सरकार को लॉलीपॉप दे दिया गया है। क्या मीटिंग में यही बात रखी जाएगी? अगर जहां मीटिंग एमएसपी लॉलीपॉप है, अब इन्होंने बीएसएनएल को देखो कैसे पट कर दिया, जियो को देकर ऐसे ये कहाँ देते हैं? सबको एक चीज रटा दी गई है कि आप मंडी में कहीं भी फसल बेच सकते हो। ऐसी मंडी हमें किसान बताए सरकार की, किस मंडी में पूरा एमएसपी मिलेगा। तो मीटिंग में यही बता पा रही कुछ भी हो? जी, मीटिंग में तो ये सही है, एमएसपी तो रहे, मानते हैं कि इसे जो कानून काले बनाए तीनों, इन्हें रद्द किए जाएं, दोबारा से रद्द किए जाएं। आप एक बार फिर से यहाँ पर वही मांग सुन सकते हैं कि जो कानून है वो रद्द किए जाएं। और किसान चाहते हैं कि कानून रद्द हो, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। देवेंद्र तिवारी जी, सरकार से बातचीत के लिए किसान तैयार हैं? किसान संगठन क्या सोच रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी है आगे की? ऐसा है कि सभी किसान संगठनों से हम लोगों की बात चल रही है, जो कमेटी बनाई गई है, अब सभी को
इधर उधर की बात न करते हुए सीधे सरकार से बात करनी है। और आगे की रणनीति तय क्या करना है, अब इस पे बीच का रास्ता ही निकलेगा, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और तमाम सारी चीजें अब इसमें इन्वॉल्व हो गई। लगातार मैं भी दिल्ली बॉर्डर पे रहा, अब लखनऊ में हूँ इस टाइम। मेरी भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार उनके प्रतिनिधियों से चल रही है कि किस तरह इस पे यूपी के लोगों देवेंद्र जी बीच का रास्ता मतलब क्या किसान भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं? किसान बार बार कह रहे हैं कानून रद्द होगा, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। अगर जो चीजों को लेके हम स्टार्टिंग में बैठे थे, उन चीजों से हम लोग खुद ही भटक रहे हैं। अब जब सरकार ने कुछ चीजें मान ली हैं, तो अब हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं उनको भी सबको बैठकर बात कर लेना चाहिए। ये तो आप पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, लेकिन देवेंद्र जी ये अकेले आपकी आवाज है, ये अकेले आपकी आवाज है कि ये सभी किसान संगठन इस बात को समझ रहे हैं और मान रहे हैं? सभी लोग समझ रहे हैं इस चीज को लेकर, और कुछ लोग तैयार भी हैं, मैक्सिमम लोग तैयार हो रहे हैं कि कुछ इसका बीच का हल निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे भाई, हमारे तमाम जानने वाले तमाम सारे लोग वहाँ पे खत्म हो रहे ठंड की वजह से। तमाम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, कोविड जैसी महामारी चल रही है, ऐसे में लगातार वहाँ पर आपस में संवाद चल रहा है, सभी संगठनों में बात चल रही है आपस में, और जल्द से जल्द सोचा जा रहा है कि इसका हल निकले। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है देवेंद्र तिवारी जी। समझदारी की बात यही है, आप समझते हैं कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपना अपना फायदा देख रही हैं, आप समझते हैं कि ठंड बढ़ रही है, आप समझते हैं कि 31 दिन हो गए हैं, और आप जैसा ही अगर बाकी किसान भी सोचें समझें, कोई सोल्यूशन निकालने की तरफ आगे बढ़े, सिर्फ जिद पर ना अड़े, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छे संकेत हैं। अनुराग भदौरिया जी, इससे पहले आप नाराज हो रहे थे कि मैं सिर्फ सवाल कर रही हूं, आपके हित की बात नहीं कर रही। अच्छा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मीडिया ने जो इस टाइम किसानों का सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चैनल के माध्यम से सभी संगठनों का और वहाँ पे जो मेरे प्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि कुछ इसका बीच का हल निकल आए, क्योंकि इतनी ठंड में वहाँ पे इस तरह लोगों की कठपुतली बनकर देवेंद्र तिवारी जी तारीफ करनी होगी आपकी इस पहल की। देवेंद्र तिवारी जी तारीफ करनी होगी आपकी इस पहल की। देवेंद्र जी तारीफ करेंगे आपकी इस पहल की, और हम ये चाहेंगे कि बाकी किसान संगठन के जो नेता हैं, जो बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, बाकी किसानों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो भी इस सोच को अमल में लाएं और कोई सोल्यूशन जल्द से जल्द निकले। सर, बड़ी तकलीफ होती है जब पता लगता है इतनी ठंड में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सड़क पर हैं और किसानों की जान जा रही है। अनुराग भदौरिया जी को सुन लेते हैं। अनुराग जी बोलिए। किसानों का भी अपमान कर रहे हैं, बेरोजगारों का भी अपमान कर रहे हैं, महिला सम्मान हो नहीं रहा है, तो आखिर सरकार किसके लिए है? जो सरकार किसान की नहीं, वो सरकार किसी की है? जो किसान के साथ नहीं, वो देश के साथ नहीं। अब ये थोड़ी देर में बोलेंगे कि हम भी बीजेपी में हो गए। अरे अनुराग जी जानते हैं क्या? अनुराग जी जानते हैं किसान क्या कह रहा है? अनुराग जी, किसान कह रहा है कि राजनीतिक पार्टियां अपना अपना फायदा देख रही हैं, इसमें नुकसान किसान का है, और अगर किसानों के हित के लिए किसी ने काम किया होता तो किसानों की आज ये दशा नहीं होती। ठीक है, मुझे यासिर जिलानी जी से पूछने दीजिए। यासिर जी, ये पॉजिटिव साइन है अगर किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ये कह रहे हैं कि तमाम किसान संगठन इस पर विचार कर रहे हैं कि बीच का रास्ता निकले, हमें बरगलाने की कोशिश कोई ना करे, राजनीतिक पार्टियां अपना हित ना देखें, तो ये तो अच्छे संकेत हैं। सरकार बात करेगी किसानों से, मानेगी बातें? किसानों के साथ है, ऐसे थोड़े किसानों के साथ हैं। आप अपने मंत्री जाएंगे, किसान क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, रुक के दिखाए वहाँ पे। इसके मतलब आप किसानों के साथ नहीं है, आप बड़े लोगों के साथ हैं। ये चिंता का विषय देश के लिए है। अरे अनुराग जी सुनिए, कौन कितना साथ में है, ये किसानों में अच्छा विवेक है समझने के लिए। किसान बेहतर तरीके से समझते हैं कौन उनके साथ खड़ा है, कौन उनका फायदा कर रहा है, कौन अपना फायदा देख रहा है। शांत रहिए ना। यासिर जी से जवाब लेने दीजिए क्योंकि टाइम कम है। यासिर जी, किसान नेता अब कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश पर बात हो रही है, ये पॉजिटिव साइन है। सुबह की शुरुआत अच्छी खबर के साथ हो रही है, मतलब ये समझे सरकार भी एक स्टेप आगे बढ़कर बात करेगी। देखिए, माननीय देवेंद्र जी ने जो अभी बात कही, जो किसान मंच के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। तमाम पैनलिस्ट जो बैठे हैं उनको भी स्वागत करना चाहिए। अलग अलग विचारधारा के लोगों को भी स्वागत करना चाहिए। जो किसानों के हितों की लड़ाई किसानों के बीच में रह के जो मंच कर रहा है, वो अगर एक पहल कर रहा है, क्योंकि वाकई ठंड बहुत है, हम इंसानियत के नजरिए से हमें सोचना चाहिए। और ठंड की वजह से कई जानें हलाक हुई हैं, कई किसान भाई हमसे दूर चले गए, उनकी मृत्यु हुई है। हाँ, और बड़ा दिल दुखता है सर, बड़ा दिल दुखता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगी
कि आज के दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ हो रही है, अच्छे पॉजिटिव संकेत के साथ हो रही है। अब जब किसान बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं और किसान मोर्चा इस पर बात कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, जल्द से जल्द आंदोलन खत्म हो, क्योंकि यकीन जानिए दिल को बड़ी तकलीफ होती है जब रोज सुबह ये कहा जाता है कि किसान आंदोलन का आज 30वां या 31वां दिन। अब हम नहीं चाहते कि आंदोलन आगे बढ़े और किसान साथी भाइयों को हम और खो दें।